अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। लूज़ टॉक में पहले भी कई शौहर आ चुके हैं जो परेशान हैं, नाराज़ हैं, कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही है। आज भी लूज़ टॉक में मेरे जो मेहमान हैं वो एक शौहर हैं और आप कुछ परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई छोड़े ना, आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? आप बिलावल की बात के अंदर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप मेरे घर के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, बीवी ने मुझसे बगावत कर दी और मैं चाहता हूँ कि इस मामले का आलमी सतह पर मजम्मत की जाए। समझा नहीं क्या कह रहे हैं। इसमें क्या ना समझने वाली बात भाई? इसमें ना समझने वाली बात क्या है? जरा सा मुझे समझा दो। मैंने सीधी सीधे और टोन में जरा आराम से करके तुम्हें समझाऊं क्या मैं? जी जी। तुम्हें आराम तेज बात समझ में नहीं आती तुम्हारे? देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे घर में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, मेरी बीवी ने बगावत कर दी है और मैं ये चाहता हूँ कि इस मामले को आलमी सतह के ऊपर ले जाया जाए और मजम्मत की जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं, ससुराली मसला है, थोड़ा सा ससुराली मामला है और मैं ये कहता हूँ कि जब तक इस पर मुज़ाकरात बाकायदा नहीं होंगे घर में हम कायम नहीं हो सकता। नहीं बताएं तो सही, बात क्या है? कुछ नहीं, मेरी बीवी जो है वो एक अजीब किस्म की बीवी है। मुझे माजूल शौहर समझकर अबूरी शौहर के चक्कर में पड़ी हुई है। यानी देखो, हैरत ज़दा हुए ना, आप खामोश हो गए कि मेरी बेगम मुझे माजूल शौहर समझकर अबूरी शौहर के चक्कर में पड़ी हुई है। मेरे भाई, मगर जब तक आपको तलाक नहीं होती वो उबरी शौहर के चक्कर में अबे कैसे? मुझे तलाक नहीं होती जब तक मैं तलाक नहीं देता। जी जी जी, मेरा तो मतलब यही यही है। तो, अल्लाह तुम्हारा भला करे, मैं यही तो तुम्हें समझा रहा हूँ, यही तो। लेकिन मसला कुछ और है। मसला ये है कि पिछले 4-5 दिनों से असल में मेरे मशरक़ वस्ता में थी तकलीफ़। भाई ये सारा मामला वो वहीं से शुरू हुआ है, ये सारा झगड़ा जो है, फसाद वहीं से शुरू हुआ है। आपके मशरक़ी वस्त, मतलब मैं समझा नहीं, आपके या- मशरक़ी वस्ता में तक। अनवर मकसूद भाई, बात ये है कि इंसानी जो दुनिया है ना, इंसानी जिस्म एक दुनिया है। इंसानी दुनिया कह लीजिए, इंसानी जिस्म कह लीजिए। इंसानी जिस्म के अंदर एक पूरी दुनिया आबाद है और उस दुनिया में जो अंदर आबाद है उसके कई हिस्से हैं। हमारे मशरक़ वस्ता में तकलीफ़ हुई, ठीक है, उस पर उन्होंने चीखो पुकार मचा दी। हालांकि उनके मगरबी सूबे में कई महीनों से झड़पें हो रही हैं, मगर हम फिर भी खामोश हैं। मगर मैं आपकी बातें नहीं समझ रहा हूँ बिल्कुल। आप नहीं समझेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता जो आपकी समझ में मेरी बात आई। इसलिए कि अगर आपने जोग्राफिया पढ़ा होता तो आप समझते। मैंने जोग्राफिया में मास्टर्स किया है, इसलिए मैं जो भी बात करूंगा जोग्राफियाई टर्म में करूंगा। नहीं, फिर सजा आप जिस जो एक्सप्रेशन आपके आ रहे हैं ना इस वक्त, नहीं समझ गया। वो नहीं समझी नहीं। उस एक्सप्रेशन से मुझे पता लग गया है कि तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। भाई बात ये, मेरे मशरक़ी वस्ता में 4-5 दिन तकलीफ रही तो बेगम ने हुल्लड़ मचा दी। हालांकि उनके मगरबी सूबे में कई महीने से झड़पें हो रही हैं, मगर मैं फिर भी खामोश हूँ। आपने फरमाया कि आपने जोग्राफिया में एमए किया। बेगम क्या करती? बात यही मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, मेरी बेगम जो है उन्होंने एक सियासी जमात ज्वाइन कर ली है। सियासी जमात ज्वाइन कर ली है और वो अपने शौहर को मुखालिफ समझकर उसे शिकस्त देने पर तुली हुई हैं। और बेगम के जो इत्तेहादी है ना, वो घर में जमहूरी अमल को फ़रोग़ देना चाहते हैं। क्या मतलब? मतलब कोई कुछ ना बोले, जिसकी जो मर्जी आए करे, जिसकी जो मर्जी आए बोले, मगर जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं ये नहीं होने दूंगा। मैंने बीवी से कह दिया, मैंने कहा कि देखो, जौहरी तवानाई तो चली गई, जब तक ये शौहरी तवानाई बाकी है इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगा। आप बेगम के रिश्तेदारों से बात करें, उनको समझाएं। बेगम के रिश्तेदारों को मैंने बड़ा समझाने की कोशिश की, मैंने हाथ जोड़े उनके आगे। मैंने कहा कि भाई देखो, घर एक असेंबली होता है, इस असेंबली को आप क्यों तोड़ना चाह रहे हैं? लेकिन चूंकि मैं एक मजहबी आदमी हूँ, शरीफ आदमी हूँ, इसलिए मेरी कोई सुन नहीं रहा और मुझे जाहिल मेरे ही घर में कहा जा रहा है। मुझे तो लग रहा है इस बात पे अब कोई बहस भी नहीं होगी। नहीं तो अब क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, अपने ससुर को मैंने समझाने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि आप पुरअमन मज़ाकरात के ज़रिए मुझे अपनी बेटी की तशद्दुद से निजात दिला सकते हैं, क्योंकि मैं अब कोई तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करूँगा। बस ये सुनते ही मेरे ससुर ने दिया मुझे एक रैप्टा और कहने लगे 31 दिसंबर तक तू हमारी बेटी को बहाल कर दे। इस झगड़े की वजह क्या है? साहब, बात यह है कि शादी की पहली रात से जो इख्तलाफात चले आ रहे हैं वो आज तक चल रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, बेगम नहीं है मेरी, वो एक धमाका खेज़ मवाद है। धमाका खेज़ मवाद। मेरे घर वाले आते हैं, जंगी मशक़ें देखते हैं, वापस चले जाते हैं। इसके बावजूद मैं उनका हलीफ हूँ, मगर वो मुझे हरीफ समझती हैं।
क्या कहती है? कुछ नहीं, बेबुनियाद इल्जामात लगाकर मुझे दहशत ज़दा करने की कोशिश करती है। क्या कहती है? बताइए, शादी के दूसरे दिन मुझसे कह रही है, कहने लगी कि तुम शौहर नहीं दहशतगर्द हो, तुम तहजीबी तसादुम चाहते हो, तुम शादी को आलमी जंग समझते हो, कल से तेरी इमदाद बंद। फिर आपने क्या कहा? कुछ नहीं भाई, बड़े बैठ के प्यार से बातचीत करके मनाने की कोशिश की और उनसे ये वादा किया कि आइंदा मुज़ाकरात मशरूत होंगे। मेरी माने आप तलाक दे दें। दूसरों की तरह बातें कर रहे हो, जैसे दूसरी बातें कर रहे हो ना, तलाक दे दो तलाक दे दो। अबे लुट्टस मची हुई है क्या? ऐसे कैसे तलाक दे दें? गाड़ी उनके नाम है, मकान उनके नाम है, एक दो प्लाट बुक कराए हैं, जो जो स्कीमें चली हैं उनके अंदर, वो सब उनके नाम है, और तुम कह रहे हो तलाक दे। मेरे भाई, बेगैरती से दुकेले रहने से कहीं अच्छा है गैरत के साथ अकेले रहना। तकरीर नहीं, इस मसले का हल सोचो, अल्लाह माफ़ करे हल सोचो। जब से वो सियासी जमात उन्होंने ज्वाइन की है, उनकी बदतमीज़ियाँ उरूज पे पहुँच गई हैं। अल्लाह माफ़ करे, इस कदर नाक़िस खाना खिला रही हैं वो आजकल, बिल्कुल नाक़िस ग़िज़ा, वैसी जैसे इसराइली जो हैं वो फ़लस्तीनियों को जेल में देते हैं। बताइए, भिंडी में लाल मिर्च घुसेड़ देती हैं और ला के खाना जो है दरवाजे के बाहर पटक देती हैं, और मेरे कमरे का बायकॉट किया हुआ है। तो आप बेगम से खुद बात क्यों नहीं करते? क्या? बेगम से खुद बात करें बिठा के, तो बैठो बात सुनो मेरी। मैं बेगम को बिठा के कहूँ कि मेरी बात सुनो? मैं बेगम से कहूँ हाँ, कि मेरी बात सुनो? तो वो मुज़ाकरात तो आप जारी रख सकते हैं। अरे भैया, वो मज़ाकराती अमल के लिए तैयार हों जब की बात है ना, वो तो तैयारी नहीं हो रही है मुज़ाकरात के ऊपर। तो आपको अल्लाह पे भरोसा है? बेशक, और मैं सच्चा मुसलमान हूँ, पक्का मुसलमान हूँ, मरते मर जाऊँगा, शिकस्त नहीं खाऊँगा, क्योंकि मुसलमान जो है ना उसे अल्लाह की मदद आती है। बच्चे हैं? हैं? बच्चे हैं? हालात साजगार हो गए तो मैं वादा करता हूँ। हालात साजगार हो गए तो मैं वादा करता हूँ। तुम क्यों कर रहे हो भाई वादा? मेरा तुम्हारा क्या ताल्लुक है अरे आपका इससे? दिमाग खराब है। अभी तो तुमने कहा कि मैं वादा मैंने करता आपका हूँ, जुमला तुम्हारा क्या रिपीट ताल्लुक है? मैंने आपका जुमला रिपीट किया है सोच कि समझ के बोला करो, इस तरह की बातें ऐसे आने नहीं बोल दिया करो। किसके पास क्या हालात किया? साजगार हो गए तो भाई, मैं मेरा मामला है ना, मेरे हालात साजगार होंगे तो मैं खुद देखूंगा ना जो मुझे देखना है। मुझे वक्फा लेना है, तो तुम क्यों कह रहे हो इसलिए कि मैंने आपका जुमला रिपीट किया। नहीं? तो क्यों रिपीट किया भाई? मैंने कहा कि मेरे हालात साजगार होंगे, तुम कह रहे हो मेरे हालात साजगार होंगे। मैंने तुम्हारा पूछा मेरे बच्चे हालात से हैं? क्या ताल्लुक मैंने है? कहा बच्चे हैं। हाँ, मैंने कहा आपने है। कहा कि हालात साजगार हो जाएंगे हाँ। तो मैं वादा करता हूँ होंगे। तो तुमने इसको तो मैंने रिपीट कहा मैं वादा करता हूँ। तो तुम क्यों वादा, तुम किस चक्कर में वादा कर रहे हो? तुम्हारा क्या मसला है? अच्छी बात नहीं है। अजीब ख्वाहिश आप के इश्तार इंसान हैं। देखें, मैं इनको वक्फा तो खत्म हो चुका है। खत्म होने दो आपकी परेशानियां मेरी परेशानियों देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा जहन अब किसी और तरफ चल पड़ा है। मैं तो अब सोच रहा हूँ कि मैं अवामी तहरीक शुरू कर दूँ बेगम के खिलाफ। मैं बिल्कुल, मेरे जहन में ये कंफर्म बात ज़ाती आ जिंदगी गई है। के लिए अवामी तहरीक क्या कर सकती है? मैं क्यों नहीं कर सकती यार? क्यों नहीं कर सकती? और क्यों ना करूं? जरा सा नजदीक जाता हूं, परे झटक देती, कहती परे रहो, निस्वां बिल मंजूर हो गया है। बताइए, बिजली नहीं आ रही है, गालियां मुझे पड़ रही हैं। नलकों में पानी नहीं आ रहा, गालियां मुझे पड़ रही हैं। टीवी पे हुकूमत के खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है, गालियां मुझे पड़ रही हैं। मुझे किस बात की गालियां पड़ रही हैं? तो कौन सी सियासी जमात में है बेगम? अब बनो मत ज्यादा तुम समझ में, मुझे तो लगता है तुम भी उसी सियासी जमात के हो। नहीं, मैं किसी सियासी जमात में नहीं हूँ। अरे वो इंतहा पसंद जो बीवियां हैं ना, वो इंतहा पसंद बीवियों की चेयरमैन है, चेयरमैन। सुबह सुबह दूसरे कमरे में लेटी हुई मेरे खिलाफ नारेबाजी करते रहती है, नारेबाजी करती रहती है। घर में कोई दावत करो, मुलतवी कर देती है। मैं पूछता हूँ भाई क्यों मुलतवी कर रही हो? तो कहने लगी कोरम पूरा नहीं हुआ। मेरे ख्याल में भाई अपनी परेशानियों का हल आप खुद तलाश करें, इंशाल्लाह जो कि मुश्किल लग रहा है। अनवर मकसूद, नहीं, देखना तुम, इसका हल होगा इंशाल्लाह, इसका हल निकलेगा। तुम देखो, जब इराक में अमेरिका को शिकस्त हो सकती है तो ये भी शिकस्त खाएगी। हमारे कश्मीर से ज़्यादा आज़ाद है। पूरी रात घर में इत्तेहादी बैठे रहते हैं, और अगर मैं गलती से चला जाऊं तो मुझे देख के कहती है ओ अभी तक जाग रहे हो, जाओ जाके सो जाओ, और इत्तेहादियों से मेरा तारुफ भी नहीं करवाती। देखिए, जब हालात इतने बुरे हों, जब आप खुद कुछ नहीं कर सकते
तो मैं या कोई दूसरे लोग क्या कर सकते नहीं नहीं, मैं कर रहा हूँ जो अपनी हैसियत में। मैंने एक दिन कह दिया उसे, मैंने कहा कि ये गैर मर्द घर के अंदर क्यों बैठे रहते हैं, तो कहती है कि मैं अवामी राब्तों से हालात को बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। हैं? मैं कैसे आपको समझाऊं? मैं मजीद आपकी बेगम के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता। पता नहीं अनवर मकसूद, एक बात मैं तुम्हें बताऊं, एक साम्राज्य कुव्वत है उसमें, एक साम्राज्य कुव्वत है। और तुम लिख लो मेरी बात कि अनकरीब साम्राज्य कुव्वतें जो हैं वो जवाल पजीर होंगी। अरे यार बताओ, उनके वसाइल और मेरे मसाइल में जरा जो हम आहंगी हो, जरा जो हम आहंगी हो। अनवर मकसूद साहब, ईमानदारी से अगर बताऊं तो मैं पाकिस्तान का वाहिद मर्द हूं जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। ये बात आप फैला दीजिए मुल्क में कि मैं पाकिस्तान का वाहिद मर्द हूं जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। मैं आपको एक बात कहूँ हाँ, कि कहिए। ये मेरा प्रोग्राम बहुत लोग देखते हैं और उनको आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप कोई और बात करें। मसलन क्या करूं? छोड़ दें, छोड़, तलाक दे दें। तलाक दे दूं? तलाक दे दें उनको। तलाक दे दूं? दे दे। ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ये बता दूं मैं तुमको। इतनी आसानी से नहीं छोड़ने का मैं। यार मेरे दिमाग में तो कभी कभी ये आता है कि मैं खुद कुछ हमला कर दूं, मगर फिर मैं सोच के खामोश हो जाता हूं कि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। तुम देखो, कश्मीर के इशू से पाकिस्तान दस्तबरदार हो सकता है, मगर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बताओ, घर में नौजवानों को ले आती और मैं उनसे पूछता हूं कि ये क्या, तो कहती हैं कि ये नौजवान नस्ल हमारे मुल्क का सरमाया है और इस घर में सरमाया नज़र नहीं आता है। और जो उन्होंने परसों जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है, अगर वो सुन लो तो तुम तुनक जाओगे। ये तो क्या इल्ज़ाम? मुझसे कहने लगी कि तुम मुझे हज्जाम का जंगालूद उस तरह नज़र आते हो और तुमसे एड्स भी हो सकती है। आपने क्या कहा? मैंने तो ऐसी सुनाई है अनवर, ऐसी सुनाई है, ऐसी सुनाई है कि जिंदगी भर उनको याद रहेगी कि किसी मर्द ने उनको कुछ कहा। क्या कहा आपने? मैंने कहा चुप। आप इश्तार देखें। मेरे भाई, वक्फे से पहले आपकी ज़ाती बातें बहुत हो चुकी, बहुत हो चुकी। आपको मेरे भाई, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मुझे बोलने दें, मैं बोलने दें, मुझे जितना मैं बोल सकता हूं मुझे बोलने दें, मुझे एक दफ़ा भड़ास निकाल लेने दें। अरे बताइए, घर के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे उनका गैर आइनी कब्जा है, और वो तो मैं उनसे छुड़वा कर रहूँगा। कौन करेगा? कौन छोड़वाएगा? अब यही बात तो सोच रहा हूँ मैं कि कौन ये करेगा। एक बात बताओ, ये तुम्हारी मेरी आपस की बात है कि सदर साहब जो हैं हमारी बातचीत में पेशरफ्त करवा सकते हैं क्या? ना आप बलूचिस्तान हैं, ना वो खाना कल्लात है, तो सदर साहब पे शर्त कैसे करा सकते हैं बातचीत में? आप दूसरी शादी कर लें। दूसरी शादी कर लें कहना तो बड़ा आसान है। याद रखना, मेरी हमेशा एक बात कहीं लिख लेना, मैं कोट कर रहा हूँ, उसको लिख लेना कि बेगम से दस्तबरदारी निकाहनामे से गद्दारी के मुतरादिफ है। इसका मतलब है कि आप छोड़ना भी नहीं चाहते और ये फैसला भी नहीं करना चाहते। अरे भाई मैं क्या बताऊँ, यकीन जानो सारे फैसले खुद करती, अपने आप को अदलिया समझने लगी। वो सारे फैसले खुद करती हैं और अपने आप को अदलिया समझती हैं। जी। तो आप खुद को क्या समझते हैं? मैं खुद को बल्दिया समझता हूँ, मैं उनकी सफाई करना चाहता हूँ। मैंने इस्लामी सज़ाएं पढ़ रहा था, 80 सज़ाएं तो ऐसी हैं जो उनको दी जा सकती हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है और सवाल ये उठता है कि उनको सज़ा देगा कौन, क्योंकि हुकूमत तो औरतों की तरफ है। ससुराल में कोई आदमी तो ऐसा होगा ससुर के अलावा जिससे आप बात कर सकते हैं? मुझे ससुराल जो है वो कालादम तंजीम लगने लगा है। समझ में आए बात? 10-15 जमा होके आते हैं मेरे घर पे, आके जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हैं। और अब एक बात मुझे बताओ, रुखसती लड़की की होती है, औरत की बीवी की रुखसती होती है या नहीं होती है? जी। हैं? मेरी बीवी मुझसे कह रही है कि इस घर से मैं तेरी रुखसती करवाऊंगी। मेरे भाई, कुछ दिन तो अच्छे गुजरे होंगे। यानी शादी में जो नुकात तय होते हैं ना, जी। शादी के एजेंडे में जो नुकात तय होते हैं उसमें से एक पर भी अब तक अमल दरामद नहीं हुआ। बताओ,
मुझे तो लग रहा है मैंने माफिया से शादी कर ली है। मुझसे एक दिन कह रही है तुम्हारा हमारा निकाह जो है एक एटमी मुआहदा था जिस पे बहस नहीं हो सकती। ससुराल वाले जब आपके घर आते हैं तो क्या करते हैं जी? वो आके मेरा घेराव कर लेते, घेराव कर लेते, कहीं जाने आने भी नहीं देते, बाथरूम तक नहीं जाने देते। एक दिन तो रोका हुआ था उन्होंने, घेराव किया हुआ था। मैंने कहा लिल्ला मैं आपकी पार्टी में शमूलियत का ऐलान करता हूँ। तो मेरे माँ बाप को बुरा भला कहने लगे, लेकिन बाथरूम में फिर भी नहीं जाने दिया मुझे। तो आप जुर्रत का मुजाहरा क्यों नहीं करते? आखिर मर्द हैं आप। अबे शादी को 12 साल हो गए हैं भाई, अब सिर्फ मुझ में अखलाकी जुर्रत रह गई है। आपके घर वाले क्या कहते हैं? मेरे घर वाले, वो भी एक सियासी जमात में, वो कहते क्या है? कुछ नहीं कहते। मुझसे परसों चौथ कहने लगे बेटा एक काम करो कि रीगल चौक से लेके कायद आजम के मज़ार तक अपनी बीवी के खिलाफ एक रैली निकालो और उसके पीछे धरना दे के बैठ जाओ। आगे क्यों नहीं? आगे कैसे बैठे हैं, लाते चलाती हैं और जूते भी बहुत नोकीले पहनती हैं। आप एक काम करें, क्या करूं? अपने घर में एक कुआं खुदवाएं। वाह 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 वाह, मतलब तुम चाह रहे हो कि पूरा ही मैं फना फिल्ला हो जाऊं कि घर में एक कुआं खुदवा लूं। अबे अगर कुएं में तेल निकल आया ना तो मेरे घर में चीनी भी बैठे हुए नजर आएंगे। मैंने किसी और वजह से कहा था कि आप घर में कुआं खुदवाएं, मगर मेरे मेहमान ने फरमाया कि अगर तेल निकल आया तो घर में चीनी भी नज़र आएंगे। आपसे मिलके खुशी हुई, शुक्रिया। और आपकी बातें सुन के दुख हुआ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।